कराची जल रहा है, जराइम और हादसात बेकाबू हो चुके हैं और MKM का बड़ा धमाका, बढ़ती तबाही के बाद कराची को वफाक के मातहत देने का मुतालबा भी किया गया है। इसी पर बात करेंगे। हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद हसन मुर्तज़ा साहब। बहुत शुक्रिया सैयद हसन मुर्तज़ा साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। कराची में हम देख रहे हैं कि आए रोज़ हादसात हो रहे हैं, आग के वाक़यात हो रहे हैं। बुनियादी सहूलियात की कमी के बावजूद पीपल्स पार्टी की हुकूमत जिम्मेदारी लेने में क्यों नाकाम दिखाई देती है? और आप क्या समझते हैं कि ये जो सारे मामलात हो रहे हैं, ये कोताही किस साइड पर है? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मैं तो इसको किसी की कोताही क्या कहूँ। हम हुकूमत हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से ना इनहराफ किया है, ना वो उनसे भागी है। हमारी जहाँ तक कोशिश होती है, हमने खास करके हेल्थ सेक्टर में जितना सिंध के अंदर काम हुआ है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के किसी हिस्से में भी इतना काम नहीं हो सका। और ये बिल्कुल एक बद इंतजामी है जिसके नतीजे में ये सब कुछ हुआ। जो महकमे हैं, जो इदारे हैं, उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। बेशक जवाबदेह हुकूमत ही है, लेकिन इदारों की जिम्मेदारी है कि वो बाय लॉज जो हैं उनके मुताबिक चीज़ों को ठीक करे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकीनन इस पे इंक्वायरी भी करवाएगी और इस पे जो जिम्मेदारान हैं उनको करार वाक़या सजा भी मिलेगी। किसी की जानों का जो नुकसान है उसका अजाला पैसे नहीं हो सकते। उनकी कंपनसेशन के नाम पे हमेशा ये ऐलानात होते हैं। मैं नहीं समझता कि वो नुकसान उससे पूरे हो सकते हैं। कई माओं की गोदें उजड़ जाती हैं, कई घर उजड़ जाते हैं और किसी जगह कोई वाहिद कफील होता है। ये एक बहुत बड़ी तादाद है जो इंतहाई काबिले मुजम्मत है। इतनी अमवात का होना और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह आप कह रहे हैं इस तरह नहीं है। हसन मुर्तज़ा साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब का कहना है कि 18वीं तरमीम के तहत हमारी नस्लकुशी हो रही है, लिहाजा वफाकी हुकूमत आर्टिकल 148 के तहत कराची को वफाक का हिस्सा करार दे और इससे हमारे मामला जो है ना हल होंगे। आप इससे कितना मुत्तफिक हैं? मुस्तफ़ा कमाल साहब बड़े काबिले एहतराम हैं। उन्हें अगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्हें नस्ल कशी का ख्याल आया और उन्होंने इस पे कहा। और जो कुछ अरसा पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब कहते रहे और निशानदेहियां करते रहे कि कौन नस्ल कुशी करता रहा है और किसने कराची के अमन को तबाह किया है, कौन उसका जिम्मेदार है, आज अगर शायद उन्हें उनका एक दफा फिर नेशनलिज्म जागा है तो वो काबिले तारीफ है। होना चाहिए अपनी कौम के लिए, अपनी नस्ल के लिए आदमी को आवाज बुलंद करनी चाहिए। लेकिन वो इतना जल्दी जो है वो नस्ल बदल लेना और अपने ख्यालात बदल लेना, मैं नहीं समझता कि वो दुरुस्त चीज है। वफाक के आइन और कानून अगर ये इजाजत देता है तो यकीनन वफाक के पास चला जाना चाहिए कराची। और अगर आइन नहीं इजाजत देता तो ये मुतालबा एक मज़ाइका खेज तो कहा जा सकता है, लेकिन इसमें हकीकत कोई नहीं है। ठीक। हसन साहब, 18वीं तरमीम को ख़त्म करने के मुतालबे पर पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? क्या आप इस हवाले से शहरियों की हिफाजत और तरक्की के लिए कोई मुतबादिल हल पेश कर रहे हैं? देखिए, 18वीं तरमीम के अंदर मेरा ख्याल है सूबों को हकूक मिले हैं, किसी से छीना नहीं गया। हाँ, उस पर यह कहा जा सकता है कि किसी जगह पे वो जो वसाइल की NFC अवार्ड की और 18th अमेंडमेंट में जो सूबों को सूबाई खुद मुख्तारी मिली, उसके असरात समरात जो हैं वो निचली सतह पे नहीं ट्रांसफर हो सके होंगे, कहीं कमी रह गई होगी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पूरे मुल्क के अंदर सिर्फ सिंध सूबा है जहां पर आज भी बल्दियाती निज़ाम हुकूमत मौजूद है, बाकी किसी जगह पे भी नहीं है। अच्छा। तो कमी कोताही यकीनन कहीं ना कहीं होती है।
हर चीज, मैं नहीं कहता कि कराची के अंदर या सिंध के अंदर बड़ी दूध की नहरें बह रही हैं, लेकिन बेशुमार पाकिस्तान का हिस्सा है जिससे ज्यादा बेहतर कराची के अंदर आपकी तालीम के हवाले से। कराची जो है ना रोशनियों का शहर है और खूबसूरत शहर करार दिया गया था, लेकिन अब हम देखते हैं कि एक अरसे से जो मुश्किलें हैं ना वो इसके ऊपर पड़ी हुई हैं। पहले वो बच्चों का जो है मैन होल में गिरना, उससे पहले हम देख रहे थे कि डंपर माफिया की जानिब से लोग कुचले जा रहे थे। उसके बाद स्ट्रीट क्राइम्स की हम बात करें, अब ये जो वाक़या हुआ है गुल प्लाजे वाला, ये इंतहाई तकलीफ दे वाक़या है। इसके बारे में बात करते हुए भी दिल जो है ना खून के आंसू होता है। तो ऐसी सूरत में आप क्या समझते हैं कि कहीं ना कहीं तो मामलात खराब हैं, उनको ठीक करने की ज़रूरत है, वो किसी के एंड पे भी हैं, तो हुकूमत की जानिब से ख़ास इन तमाम हादसात से बचने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? यकीनन मैंने तो पहले आपसे कहा है कि बिल्कुल हुकूमत ही जवाबदेह है। इतना बड़ा सान्या हो गया, इतना बड़ा वाक़या हो गया, इस पे ये कहना कि जी हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है, मैं कतन ये नहीं कहूँगा। बिल्कुल पीपल्स पार्टी की ये जिम्मेदारी है और पीपल्स पार्टी उससे भागती भी नहीं है। इंशाअल्लाह ताला इसके जिम्मेदारान को भी करार वाक़या सजा मिलेगी। और हम तो कहते रहे हैं, हम तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी ये मुतालबा, हम खुद हमारे अंदर ये मुतालबा होता है कि लीनियंट होना या किसी जगह पर किसी को नजरअंदाज करना, ये बिल्कुल चाइना कटिंग वालों को भी कटहरे में लाने की जरूरत है। नस्ल की बुनियाद पे फसाद करने वालों का मुहासबा भी करना पड़ेगा। यहाँ पर वो गटर बंद करने वाली जमातों का भी मुहासबा करना पड़ेगा। यहाँ पे जो डंपर माफिया है उनके साथ भी हमें खुल के लड़ना पड़ेगा। यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो कुव्वतें कोशिश करती हैं कि उसका गवर्नेंस के हवाले से उसको बदनाम किया जाए और उसको, ठीक है। अब ये तमाम अंदरूनी और बैरूनी मसाइल जो है ना, ये सिंध हुकूमत को इनको मामलात को देखना पड़ेगा, इनको बेहतर करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे सैयद हसन मुर्तज़ा और इस सारे मामले के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। सानिया, गुल प्लाजा सिर्फ एक आग नहीं बल्कि दर्जनों घरों के चिराग बुझा देने वाला सानिया है। डिप्टी कमिश्नर साउथ के मुताबिक तकरीबन 80 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, 86 अफराद अब भी लापता हैं। शहर कायद समेत पूरा मुल्क इस सानहे की वजह से सौग में डूबा हुआ है और मलबे तले दबी लाशें, जले हुए जिस्म, बिखरे हुए सामान और रोते बिलखते लवाहिकीन ये मनाजिर आज भी सवाल कर रहे हैं कि क्या सब महज एक शॉर्ट सर्किट का नतीजा था या किसी मुजरिमाना गफलत की कीमत इन लोगों ने चुकाई है। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ अली सैयद। आसिफ, आप प्लाजे के बाहर मौजूद हैं, बताइएगा अभी की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? कितने लोग जो हैं उनको अस्पतालों में पहुंचाया गया, जो बीमार हैं, जो ज़ख्मी हैं, कितने लोगों की तादाद जो है ना अभी तक सामने आई है? में आग लगे हुए आज 6ठा दिन हो चुका है और अब तमाम तकरीबन रेस्क्यू का काम यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। जो सड़क बंद की गई थी ट्रैफिक के लिए जिस दिन रात को आग लगी थी, हफ्ते की रात को, वो एक ट्रैक भी खोल दिया गया है। जो जामकलात की जानिब जाने वाला ट्रैक है वो ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। अब उस पर ट्रैफिक भी रवां दवा है। हमारे साथ सोशल वर्कर हैं शाहिद चौधरी साहब, इनसे पूछते हैं छिपा फाउंडेशन से इनका ताल्लुक़ है। इमारत जो है बिल्कुल मखदूश हो चुकी है, 2 साइडें इसकी गिर चुकी हैं, एक मुकम्मल गिर चुकी है और एक का एलिवेशन गिर गया है। अब मसला ये है कि फायर फाइटिंग भी रुक गई है, जो बाकियात मिल रही थी अब वो भी जो है ना मलबा हटाने के बाद बस उनकी जो बाकियात मिलेंगी वो कोयला नुमा शक्ल में मिलेंगी। यहाँ बाकी दोनों साइड जो है वो काम रुका हुआ है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ये जो रेस्क्यू का काम है और ये कौन कौन से फ्लोर आप समझते हैं, तीसरा, दूसरा और पहला, ये वाली मंजिलें आप समझते हैं कि क्लियर हो गई हैं? क्योंकि यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि सर्चिंग का काम कोई किसी तरह का हो नहीं रहा। इतवार को जो हो रहा था काम, बस उसके बाद काम जो है कल शाम को हुआ एक जगह पर जहाँ दुबई क्रॉकरी के नाम से एक शॉप थी। उसके बाद अंदर जो है सर्चिंग का अमल रोक दिया गया था, क्योंकि अंदर अगर सर्चिंग का अमल कर रहे हैं तो जो है वो मलबा हटाना पड़ रहा है और मलबा हटाने के लिए बिल्डिंग की कंडीशन ऐसी नहीं है कि अंदर जाके बंदा कोई रेस्क्यू का काम कर सके। अब लवाहिकीन को यही खदशा है कि ये यहाँ पर अगर ऑपरेशन बंद कर दिया गया सर्चिंग का, तो उनके जो लापता लोग हैं
वो उनको कभी भी नहीं मिल सकेंगे, ना ही उनके कोई जो जले या कटे हुए जो अज़ा हैं वो भी उनको नहीं मिल ठीक है, सकेंगे। प्लाजा में सर्चिंग अमल को रोक दिया गया है। जुनेद शाह जो हैं वो इस वक्त डेड हाउस के बाहर मौजूद हैं। जुनेद बताइएगा वहाँ पर कितनी डेड बॉडीज जो हैं वो आ चुकी हैं, कितनों की शनाख्त हो चुकी है? साने गुल प्लाजा एक अफसोसनाक साने है। 5 रोज़ गुजर चुके हैं, आज छठा रोज़ है साने गुल प्लाजा का इमदादी कामें जो इस वक्त जारी हैं। साने गुल प्लाजा जो है, गुल प्लाजा जो इमारत थी वो मेज़ 9 समेत 3 फ्लोर पर मुश्तमिल थी। पूरा आधे से ज़्यादा जो गुल प्लाजा है मुनज़्ज़म हो चुका है। वहाँ से लाशें निकालने का सिलसिला जो है वो अब तक जारी है। कराची के सिविल अस्पताल में मौजूद हूँ, जिनका भांजा जो है वो गुज़िश्ता हफ्ते से लापता है क्योंकि वो मुलाजमत करता था गुल प्लाजा में। इनसे जानते हैं कि उनका आखिरी हुआ था आज़िज़ ज़दगी के पास, क्या उम्र थी, कहाँ के रिहायशी हैं? मेरा भांजा जो है वो हफ्ते के दिन मतलब हफ्ते की रात जो ये सानिया हुआ है तो उस दिन के बाद से हमारा कोई राब्ता हुआ नहीं है उससे, और उसके लिए हम दर बदर इधर उधर घूम रहे हैं। कभी हमें डीसी ऑफिस भेजा जाता है, कभी हमें सिविल भेजा जाता है। अब कल हमें साहब सोराब को देख लो, डीएनए दिया है हमने, ना डीएनए की कोई रिपोर्ट दी है, ना कोई सुनने वाला नहीं है, क्या करें हम। अस्पताल का या इंतजामिया का आपसे रवैया कैसा है, ताउन कर रहे हैं आपके साथ? नहीं, कोई जवाब नहीं दे रहे। वहाँ पर भी गए गुल प्लाजा के यहाँ, बोले सब खत्म हो गया है। इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि ये कितने लोगों के बॉडी पार्ट्स हैं, उसको एग्जामिन किया जा रहा है। पोस्टमार्टम इस वक्त शुरू हो चुका है उन बॉडीज़ का, जबकि जो लवाहिकीन हैं उनके डीएनए सैंपल भी लिए गए हैं ताकि उन्हें मैच किया जाए। जो गुज़िश्ता रोज़ जो बॉडीज़ लाई गई थी उसमें से 7 बॉडीज़ की शनाख्त हुई है। अब तक जो है वो टोटल 15 बॉडीज़ की शनाख्त की जा चुकी है, जबकि 60 से ज़ायद लोगों के डीएनए सैंपल लिए गए हैं और उन्हें ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए आगे भेज दिया है।